हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 8 स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब यहाँ जो भी नंबर है इनका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 32 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम कैसे करते हैं? देखो 32 का होल स्क्वायर निकालना है। 32 को हमने क्या लिखा है? 30 + 2। यहाँ भी जो भी है 35 को हम लिखेंगे 30 + 5, 86 को हम लिखेंगे 80 + 6, इस तरह 93 को 90 + 3, 71 को 70 + 1, 46 को 40 + 6, इस तरह। तो 32 को हमने क्या लिखा? 30 + 2। अब होल स्क्वायर था ना, इसलिए होल स्क्वायर मतलब इस नंबर को हम दो बार लिखेंगे, दो बार ब्रैकेट को सेम। अब देखो पहले जो 30 था, इस नंबर से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना? 30 से ये से लिख दिया, बाद में क्या प्लस है प्लस देगा। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस देते। 2 और 2 से फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जाके मल्टीप्लाई करो। 3 3 = 9, 00, 3 2 = 6, मतलब 32 = 60, फिर से 32 = 60 और 2 2 = 4। अब जाके इन सबको प्लस करना, नॉर्मल जैसे प्लस करते तो उसका वैल्यू क्या मिला? 1024। सिमिलरली जो 4 नंबर था हमने किया, देखो 93 को हमने क्या लिखा है? 90 + 3, सेम पहले की जैसा। 90 + 3 को होल स्क्वायर था इसलिए दो बार लिखा। तो पहले 90 से इसको मल्टीप्लाई किया, 90 बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर वो जो ऐसे लिखा। उसके बाद +3 लिखा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 3 और ये ब्रैकेट पे। अब जगह मल्टीप्लाई 9 9 = 81 और 00, 9 3 = 27 और 0 था इसलिए 0, सेम 9 3 = 27, 0 और 3 3 = 9। इन सबको प्लस करो तो आंसर मिलेगा 8649। सो नॉर्मली प्लस करना है। तो सेम बाकी जो है नंबर वो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो वो तुम लोग घर पे ट्राई करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, अब जाके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द पिथागोरियन ट्रिपलेट वन मेंबर इज गिवन। पिथागोरियन ट्रिपलेट क्या है पहले वो समझना है। व्हाट डू मीन बाय पिथागोरियन ट्रिपलेट? तो पिथागोरस क्या है? एक साइंटिस्ट है। उन्होंने एक थ्योरम दिया था। कैसा थ्योरम? जैसे कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो लॉन्गेस्ट साइड है वो उसका नाम है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जाकर वो एल्टीट्यूड जो होता है परपेंडिकुलर, जो उसका नाम है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला जो साइड है उसका नाम है बेस। तो इन तीनों मिला के एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम ही क्या है? पिथागोरस थ्योरम। उन्होंने जो थ्योरम दिया था, मतलब जो फॉर्मूला दिया था उसका नाम ही है पिथागोरन थ्योरम। देखो थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज जो है, दो हाइपोटेन्यूज को अगर स्क्वायर करे और परपेंडिकुलर को अगर स्क्वायर करे और बेस को अगर स्क्वायर करे तो ये दोनों स्क्वायर का वैल्यू जो होगा, स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो इसके स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज AC है ना, तो हमने इसकी जगह क्या लिखा है? AC। परपेंडिकुलर क्या था? AB, इसके जगह हमने लिखा AB, और बेस था BC, इसके जगह हमने लिखा BC। तो वो वैल्यू, वो 3 वैल्यू है ना, 3 ट्राइंगल के 3 साइड है। तो इसको क्वेश्चन पे जो है पिथागोरियन ट्रिपलेट मतलब वो तीनों साइड निकालना है, जिसमें कोई भी एक साइड दिया हुआ है, बाकी दो अलग साइड है, उसको हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो वो जो फॉर्मूला है वो है, देखो, द जनरल फॉर्म ऑफ पिथागोरियन ट्रिपलेट मतलब 3 वैल्यू है। वो जो बोला था हाइपोटेन्यूज, एक बेस और परपेंडिकुलर, तो उसका नाम ही है ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का जो जनरल फॉर्मूला है वो है 2m, m² - 1 और m² + 1। तो इसमें देखो यहाँ क्वेश्चन पे कोई एक का वैल्यू गिवन है, हमें चेक करना क्या है? ये इवन है। मतलब अगर हम लिखते हैं कि लेट 2m, जो पहला जो वैल्यू है वो अगर पहला के साथ मैच हुआ, एज्यूम किया हमने 2m अगर 6 हो तो m का वैल्यू क्या मिलेगा? 6, और ये इंटू था डिवाइड किया, उसका वैल्यू मिला 3, मतलब m का वैल्यू मिला 3। तो m का वैल्यू हमें यहाँ भी पुट करना है और यहाँ भी पुट करना है। यहाँ दोनों पुट करने के बाद दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा, वो होगा पिथागोरियन ट्रिपलेट। देयरफॉर m² - 1, m के जगह वैल्यू पुट करते 3, दैट इज 3² - 1, 9 - 1, एक होगा 8 एंड, अच्छा यह नाउ लिखते हैं। तो और m², दूसरा वाला था m² + 1, तो +1, m के जगह वैल्यू पुट करते 3² + 1, 9 + 1, दैट मीन्स 10। तो देखो पहले क्वेश्चन पे गिवन था, एक है 6, हम दो अलग अलग मिला क्या? 8 और 10। तो क्या लिखोगे अब? देयरफॉर पिथागोरियन, तो क्या लिखना है? तो पिथागोरियन ट्रिपलेट आर 6 जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है, और बाकी दो अलग अलग मिला क्या? एक हो 8 और दूसरा वाला है 10। ठीक।
ठीक है। तो इस तरह हम वो कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ कोई एक नंबर देखो, अगर हम 3 नंबर चूज़ करें, क्वेश्चन की 1 वैल्यू, पहले हमें ऐसे ही लिखना होगा द जनरल फॉर्म्स ऑफ पिथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखो सेकंड जो थर्ड जो क्वेश्चन था, सेम हमने क्या लिखा, जनरल फॉर्म्स ऑफ पिथागोरियन ट्रिपलेट आर 2m m² - 1 m² + 1। तो पहला ऑलरेडी एक वैल्यू गिवन था क्या, 16। क्वेश्चन पे देखो एक वैल्यू ऑलरेडी क्या था, 16 था। तो हमने क्या लिखा, 2m = 16। तो m का वैल्यू क्या मिला, डिवाइड किया 8 मिला। अब m के जगह वो जो m² - 1 के है, यहाँ m के जगह 8 वैल्यू पुट करना और m के जगह फिर से 8 वैल्यू पुट करना। तो अलग अलग वैल्यू मिलेगा। एक हो गया m² - 1, m के जगह हमने 8 लिखा, 8² - 1 60, 8 का वैल्यू है 64, 8² - 1 दैट इज 63। और दूसरा वाला है m² + 1, m के जगह हमने 8 लिखा क्योंकि m का वैल्यू 8 पहले हमने वो निकाला, 8 m = 8। तो यहाँ भी हम m के जगह 8 लिखेंगे। तो 8² + 1 64 + 1 65। तो पिथागोरियन ट्रिपलेट 16, 63 एंड 65। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई नंबर, अगर दूसरा वाला नंबर ऐसा हो कि कोई स्क्वायर नंबर के आसपास है, सपोज़ कोई एक नंबर, फॉर एग्जांपल अगर 1 मेंबर इज़ गिवन, 1 मेंबर इज़ अगर 35 हो, तो देखो 35 ऑलरेडी यहाँ जो है सबको हम 2m = 14 लिख सकते हैं, m का वैल्यू मिलेगा वो पुट करना है। सेम 2m = 18 लिख सकते हैं, m का वैल्यू मिलेगा वो दूसरा वाला पुट करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑड नंबर जैसा हो, लेकिन सपोज़ 1 मेंबर इज़ 35, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल सा है, चेक करना इसके आगे पीछे कोई एक स्क्वायर नंबर है या नहीं। हाँ, 35 के आसपास है एक नंबर 36 जो 6² है, ठीक है। तो माइन 36, देखो 35 से एक ज़्यादा है ना, तो हमें क्या लिखना है, सेम पहले की जैसा लिखना है। तो पहले की जैसा लिखना है कि जनरल फॉर्म्स ऑफ पिथागोरियन ट्रिपलेट आर जो 2m m² - 1 m² + 1, ठीक है। लेकिन अभी जो 35 है वो m2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 2m = 35 लिखेंगे तो 2 से 35 को नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हमें इन दोनों में कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर देखो 36 वो 35 से 1 ज़्यादा है, तो अगर m² - 1 हम लिखेंगे कि 35 है, तो m - 1 अगर उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब जाके देखो प्लस हुआ 36 हुआ, और 36 को हम 6² लिख सकते हैं, दैट इज़ 36 के जगह हमने क्या लिखा, 6²। तो दोनों साइड के पे स्क्वायर है ना, तो यह अगर स्क्वायर रूट ले, अगर स्क्वायर रूट अगर दोनों साइड पे अगर स्क्वायर ले, तो m यहाँ मिलेगा m और यहाँ मिलेगा 6, दैट इज़ m का वैल्यू क्या मिला, m का वैल्यू मिला 6। अब वो जो m का वैल्यू है हमने तो पकड़ा था कि m² - 1, तो बाकी दो बचा है क्या, 2m है एक और रिमेनिंग और m² - 1। तो यहाँ m का वैल्यू पुट करना है, जो m का वैल्यू 6। तो पहले हमने क्या लिखा था, 2m का वैल्यू लिख ला, इसलिए हमने कि m² - 1 और m² + 1 की जगह वैल्यू पुट किया था। लेकिन अब हमने m² - 1 का वैल्यू पकड़ा, इसलिए बाकी जो वैल्यू है वहाँ पुट करना होगा m का वैल्यू। तो 2m मतलब 2, तो 2m का वैल्यू क्या मिला, 6 पुट करो, मल्टीप्लाई करो 12, और दूसरा वाला था m² + 1, तो यहाँ भी m का वैल्यू पुट करना 6, दैट इज 6² + 1, 6² का वैल्यू 36 + 1 37। तो जो ट्रिपलेट था मतलब 3 वैल्यू था, एक तो ऑलरेडी क्वेश्चन पे गिवन था 35, तो बाकी दो मिला क्या, 12 और 37। तो ट्रिपलेट आर 35, 12 एंड 37। ये था एक्सरसाइज 6.2। अब जाके हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप वो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूँगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक्स और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।